Good morning, all of you. Welcome to our TSN classes. Today we start chapter number 3rd. We continue from page number 57, exercise number 3.3, component of health related fitness. Before learning about health related component of physical fitness, it is essential to know the meaning of health related physical fitness. क्या है इसका मीनिंग फिजिकल फिटनेस का? In fact, health related physical fitness is important for all the people throughout their life. हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, सभी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में. It is to achieve and maintain those specific qualities which enhance the working efficiency of the individual and her standard of health. It can be done through proper nutrition, regular and proper physical activities, effective stress management, control and prevention of disease, and by getting rid of harmful health related habits such as smoking. क्या होना चाहिए? प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना चाहिए, रेगुलर और प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिम जाना चाहिए या वॉक करना चाहिए. इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट, इससे स्ट्रेस मैनेजमेंट ठीक रहता है. कंट्रोल प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, आपकी जो डिजीज़ है वो कंट्रोल में रहती है. और हार्मफुल रिलेटेड हैबिट्स जो है, जैसे कि आप स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, ड्रिंकिंग एक्सेट्रा, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए. रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेज, हाई ब्लड प्रेशर थ्रू फिजिकल फिटनेस और डायबिटीज़, ओबेसिटी एंड डिप्रेशन कैन बी अवॉइडेड थ्रू फिजिकल फिटनेस. आप इन चीज़ों को फिजिकल फिटनेस के थ्रू अवॉइड कर सकते हैं. Health of an individual can be promoted and enhance the component of physical fitness. The various component health related physical fitness are stated below. कौन कौन से हैं? कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन. Cardiovascular endurance. Cardiovascular respiratory endurance is the physical ability of an individual to indulge in aerobic exercise for prolonged period of time. कार्डियोवास्कुलर कौन सी रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो है अपनी बढ़ाती है? कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम बढ़ाता है. कैसे? फिजिकल एबिलिटी. जैसे कि अपन कोई एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं लंबे समय के लिए, उससे क्या होता है, एक आपका टाइम पीरियड है वो बढ़ता है, जैसे कि अपन बोलते हैं ना स्टेमिना बढ़ना. इन अदर वर्ड, इट कैन बी सेड दैट कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस इज द एबिलिटी ऑफ हार्ट, लंग्स एंड ब्लड वेसल टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द वर्किंग मसल्स एंड द एबिलिटी ऑफ दोज मसल्स टू अलाउ सब्सटेंस एक्सरसाइज. क्या करता है ये? अगर अपना कार्डियोवास्कुलर अच्छा होगा तो क्या होगा, अपना हार्ट अच्छा होगा, लंग्स अच्छा होगा, ब्लड वेसल्स जो है सप्लाई अच्छा करेगा ऑक्सीजन, और न्यूट्रिशन जो है अच्छी तरह से वर्किंग करेंगे मसल्स में. दोज मसल्स टू अलाउड सब्सटेंस एक्सरसाइज. कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. कार्डियोवास्कुलर जो है सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. वी हैव गुड कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, वी विल डेफिनेटली हैव हेल्दी लंग्स. अगर अपना कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस अच्छा होगा तो हमारा हेल्थी जो लंग्स है वो डेफिनेटली अच्छा होगा. हार्ट एंड वास्कुलर सिस्टम भी अच्छा होगा. इट मीन्स दैट देयर विल बी लेस स्ट्रेस ऑन हार्ट एंड लंग्स एंड कॉन्सिक्वेंटली, और हमारे को हार्ट की बीमारी से और लंग्स की बीमारी से और स्ट्रेस से खतरा कम रहेगा. वी कैन प्रिवेंट कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैन बी लीड अ हेल्दी लाइफ फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड. हम इसको कैसे, जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो जाती है उसको हम कैसे सही कर सकते हैं? प्रोलॉन्ग पीरियड मतलब लंबे समय तक कोई रनिंग करना, वॉक करना, जैसे कि स्विमिंग करना, जॉगिंग करना, रनिंग करना, स्किपिंग करना, जंप रोप, रस्सी कूदना, एरोबिक एक्सरसाइज करना, लॉन्गर ड्यूरेशन की जो भी एक्सरसाइज हो, बेस्ट एक्सरसाइज हो, उसको करके आप ये चीज़ों से अपना कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस जो है सहन शक्ति बढ़ा सकते हैं. मस्कुलर स्ट्रेंथ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट component of health related physical fitness. Muscular strength is the most of force the muscle or a group of muscles can exert resistance. Muscular strength सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस. अगर आपकी मसल स्ट्रेंथ अच्छा होगा तो आप एक अच्छी ताकत से आप काम कर सकते हैं. मस्कुलर स्ट्रेंथ इज अमाउंट ऑफ फोर्स द मसल्स और ग्रुप मसल्स कैन एक्सर्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस. इनफैक्ट मस्कुलर स्ट्रेंथ मीन्स, नेक्स्ट पेज, the ability of the muscle to lift weight. The duration of applying muscular strength may be short and vary from 0 to 15 seconds. The muscular strength can be measured by pound and ounce. अपन कोई वेट लिफ्ट करते हैं तो 0.15 सेकंड तक उसका भार उठाते हैं, तो उससे अपन क्या, और द मस्कुलर स्ट्रेंथ में भी मेजर्ड इन, किस में नापा जाता है मस्कुलर स्ट्रेंथ को? पाउंड और डाइंस में.
The muscular strength is essential for performing daily routine work easily and smoothly, such as lifting weight and putting it at another place. रोज एक्सरसाइज करने से मस्कुलर स्ट्रेंथ, रोज एक्सरसाइज करने से क्या होता है, एक तो आपका जो जो रूटीन है इजी हो जाता है, और आपका जो वर्क है वो स्मूथली हो जाता है, और वेट लिफ्टिंग और पुटिंग एट अनदर प्लेस, क्लाइंबिंग स्टेयर चढ़ना, वेट उठाना, इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड पॉस्चर। और आपकी किसके लिए ज़रूरी, किसके लिए अच्छा होता है ये, गुड पॉस्चर के लिए, आपका शरीर की बनावट अच्छी होती है, अवॉइडिंग इंजरीज, और आपकी इंजरीज से बचाता है, एंड रिमेनिंग इंडिपेंडेंट इन ओल्डर एज। और जनरली मस्कुलर स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन द परसेंटेज ऑफ फास्ट ट्विच फाइबर्स। जो मस्कुलर स्ट्रेंथ होती है वो किस पे होती है, फास्ट ट्विच फाइबर पे डिपेंड होती है, जो कि वाइट फाइबर बोला जाता है। इट कैन बी इंक्रीज थ्रू वेट ट्रेनिंग, बेंच प्रेस, स्टैंडिंग प्रेस, कर्लिंग, शोल्डर प्रेस, स्क्वाट, लेग प्रेस, etc। ये आती है स्ट्रेंथ, मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर एंड्योरेंस क्या होता है, मस्कुलर एंड्योरेंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। मस्कुलर एंड्योरेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ मसल्स और अ ग्रुप of muscle to perform repeated muscular contraction against resistance for an extended or longer period of time। मस्कुलर एंड्योरेंस वो होता है जो आप बहुत देर तक अब सहन शक्ति कर सकते हैं। जैसे कि अपन बोलते हैं कि जैसे क्रॉस कंट्री साइकिलिंग करना, लंबे वाली रेस लगाना, उसमें आप सहन शक्ति से भागना, थकना नहीं, मसल्स के पावर बढ़ाना, ये सब लॉन्गर पीरियड वाले एक्सरसाइज होती है, एंड्योरेंस होता है। इट इज एसोसिएटेड विद द मसल्स एबिलिटी टू कंटिन्यू टू परफॉर्म द एक्टिविटी विदाउट फैटिग, बिना थकावट के एक्टिविटी परफॉर्म करना। इन अदर वर्ड, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू परफॉर्म रिपीटेड एक्सरसाइज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन विदाउट गेटिंग टायर्ड। ये कौन सी मसल्स परफॉर्म करती है इसमें, जो बिना थकावट के अपन बिना टायर्ड मतलब दुखी, जो एक्सरसाइज जिसमें अपन को दुख ना लगे, इस एक्सरसाइज को करने में मजा आना चाहिए, ऐसी एक्सरसाइज करके। मस्कुलर एंड्योरेंस डील विथ स्लो स्टिच मसल फाइबर। ये जो मस्कुलर एंड्योरेंस जो होती है, स्लो स्टिच फाइबर होती है, इनको रेड फाइबर्स बोला जाता है। फॉर इंप्रूविंग मस्कुलर एंड्योरेंस, जॉगिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, डांसिंग, पुशअप्स, चिनअप्स, ये चीज़ों में आती है। स्लो रनिंग, स्टेपिंग एंड रनिंग, ट्रेडमिल 15 से 20 मीटर बेनिफिशियल, ये बेनिफिट होती है। Flexibility is the range of movement of joint. In other word, it means the range of motion available in a joint, it affected by muscles, length, joint structure, tendons, ligament and other factors। Flexibility क्या है, लचक होना। In other words, means motion available in joints में लचक होना। Affected by length, muscles लेंथ को बढ़ाती है, जॉइंट स्ट्रक्चर, जो टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट होते हैं, उसमें मदद करती है। एन इंडिविजुअल हु हैज़ गुड फ्लेक्सिबिलिटी कैन मूव हिज हर बॉडी जॉइंट थ्रू अ फुल रेंज ऑफ मोशन इन वर्क एंड प्ले। जिसमें अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कुछ भी काम कर सकता है, उसका मूवमेंट अच्छा होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है और उसका स्ट्रक्चर भी अच्छा होता है और वो अपना काम सही से कर सकता है। ही शी कैन परफॉर्म हिज डेली रूटीन वर्क स्मूथली, और जो अपना जो रेगुलर काम है वो इजी वे में कर सकता है। एफिशिएंटली एंड इजी फ्लेक्सिबिलिटी इज एनहांस्ड थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़ प्रोग्राम। यूजुअली टाइट जॉइंट्स प्रिवेंट स्मूथ एंड एफिशिएंट मूवमेंट। फ्लेक्सिबिलिटी इज हेल्पफुल इन मेरी सच इज प्रिवेंटिंग इंजरीज, इंप्रूव्स पॉस्चर। किस में काम आती है, प्रिवेंटिंग इंजरीज में काम आती है फ्लेक्सिबिलिटी। इंप्रूविंग पॉस्चर अच्छा करती है आपके शरीर का। रिड्यूसिंग लो बैक पेन, पीछे का जो बैक पेन होता है उसको कम करती है। मेंटेनिंग हेल्दी जॉइंट, नेक्स्ट पेज। मेंटेनिंग हेल्दी जॉइंट, इंप्रूविंग बैलेंस वाइल मूविंग एंड इट लर्निंग वेरियस स्किल इजली। और आपका जो बैलेंस होता है, जैसे अपन बोलते हैं जिम्नास्टिक में बैलेंस बनाना और ये चीज़ें, स्किल लर्निंग वेरियस नई स्किल्स इजी में करने में आसानी होती है। बैक स्ट्रोक इन स्विमिंग में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, इंपॉर्टेंट होती है ये फ्लेक्सिबिलिटी, अगर इसकी अच्छी है। फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी इंक्रीज बाय परफॉर्मिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। आपकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में परफॉर्म सुधारती है। When performing stretching exercise, it's important to go slow and hold the position for an appropriate time period। हम जब भी कोई एक्सरसाइज करते हैं तो इसको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं तो उसको अपन को स्लो ले आके होल्ड रखना पड़ता है, लास्ट द पोजिशन ऑफ अप्रोप्रिएट टाइम पीरियड। योगासन इज ऑल्सो बेनिफिशियल टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। योगासन को इसमें आर ऑल्सो बेनिफिशियल टू इम्प्रूव, सबसे ज़्यादा इम्प्रूव बेनिफिशियल योगासन से होता है फ्लेक्सिबिलिटी में। बॉडी कंपोजिशन is one of the major
component of health related fitness. Body composition is the percentage of lean body mass, bones, tendon, muscular, water, ligament, organs, etc. comparison to body fat. बॉडी की जो बनावट होती है उस पर बताया गया कि बोन्स, टेंडन, मस्कुलर, ये सब चीज़ों से, लिगामेंट, ऑर्गन्स, बॉडी का फैट होता है. दिस परसेंटेज वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अ फिट पर्सन हैज़ रिलेटिवली लो परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट. जो फिट पर्सन होता है उसका लो परसेंटेज बॉडी फैट होता है. अ हेल्दी अमाउंट ऑफ फैट फॉर मैन इज बिटवीन 15 से 18% होता है. वेयर्स वुमेन का कितना होता है? 20 से 25% होता है. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ हेल्दी परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट बिकॉज एक्स्ट्रा फैट और एक्सेस फैट इन आवर बॉडी कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम सच एज हार्ट डिजीज. अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट हो जाएगा तो हमारी बॉडी पे जो हेल्थ प्रॉब्लम से क्रिएट करेगा, क्या क्रिएट करेगा? हार्ट डिजीज हो जाएगी या डायबिटीज़ हो जाएगी. एक्सेस बॉडी फैट मैनी प्लेस स्ट्रेन एंड ऑन द जॉइंट्स, और आपके जॉइंट्स में स्ट्रेन पैदा करेगा. ज़्यादा बॉडी फैट हो जाएगा तो मसल्स एंड बोन्स विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ इंजरीज. मसल्स और बोन्स को इंजरीज का रिस्क बढ़ जाएगा. गुड बॉडी कंपोजिशन इज द बेस्ट गेन through proper diet and exercise. Example of poor body composition are undeveloped muscles और excessive body. अच्छी बॉडी होगी तो अच्छा प्रॉपर डाइट करोगे तो अच्छी एक्सरसाइज कर पाओगे. और अगर पुअर बॉडी का मतलब अगर खराब बॉडी बनावट होगी तो उसकी क्या हालत हो जाती है? मसल्स और एक्सेसिव बॉडी फैट बढ़ जाता है. पुअर बॉडी कंपोजिशन है नेगेटिव अफेक्ट आते हैं. सेल्फ आत्मविश्वास गिरता है, एटीट्यूड प्रॉब्लम हो जाता है, और मॉरल नेगेटिव इफेक्ट में लीड डिप्रेशन और ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी की बीमारी हो जाती है. डिप्रेशन में आता है. एरोबिक एक्सरसाइज सच एज जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग कंटिन्यूस, ये वाली आप रनिंग कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, एरोबिक्स एक्सरसाइज कर सकते हो, स्लो रनिंग कर सकते हो, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो, क्रॉस कंट्री रेसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो. ये आपका रिड्यूसिंग द बॉडी फैट परसेंट, ये आपका फैट कम करने में मदद कर सकती है ये एक्सरसाइज. चैप्टर इज कम्प्लीटेड. थैंक यू.